अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको हम फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसवा, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत, हाँ 1.5 15-20 हजार का डीजे करता है, 12 हजार का पड़ाका। अरे बाप चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है, इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कनवा में क्या चट रहा, लग गलो चाट लो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता हजरत, कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में का दाना देखेगा कहीं गिरल हो कि देखो। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब के तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब नहीं करिए, तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोल लियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका में सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समझी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, सुनिए और घूमिए चले जाइए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ तो 50 हजार का शायर का नात शरीफ सुन चुके हैं, 60 हजार मुकर्री की तकरीर सुन चुके हैं, तो अपने इलाके का आलिम मौलवी तकरीर में रंग पैदा होगा। ये मुसलमान जहन से इसको भी निकाल दें और तहरीक में इसको भी जोड़ा जाएगा। बड़ा बड़ा जलसा करना बंद कर दो। 50 हजार का शायर, 80 हजार का शायर माथा में पेशवा देता है, दे रहा है, और नात, वो नात पढ़ रहा है जी, नाटक कर रहा है, मशीन ले लेके आता है, DD3। क्या मुझसे मुलाकात हो गई थी वही DD3 वाला पटिया। हम बोले तुम लोग मशीन लेके आते हो, हम लोग मौलाना मुकर्री, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है न क्या? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मेकवा खोल के पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा करके पढ़ेगा। बोल फलना जगह पढ़े थे, आग लग गई थी, तो यहाँ बम पटक दो। ऐसे ऐसे शायरों से भी बचिए। क्या हजरत, एकदम ऐसे ऐसे पढ़ेगा, अली 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 लगता है एकदम मिर्गी बीमारी उठ गया है। न कोई सुनने का ढंग, न पढ़ने का ढंग, पैसों भी दे रहा। अपने मोहल्ले के इमाम को फातिहा करके 50 को टका देने की शक्ति नहीं। दो सबसे बड़े खतीब, नकीब, मुकर्रिर, शायर इलाके के इमाम होते हैं, इलाके के उलमा होते हैं, जो आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होगा। बाहर वाला नहीं आएगा। इनकी कदर करे, इनको ज्यादा दे।
इमाम को इतना दे दे कि वो भी हज कर ले, वो भी उम्रा में चले जाए। माशाअल्लाह, जरूरी है। आजकल इमाम की तनख्वाह, वाह या अल्लाह है परवरदिगार, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह देके 24 घंटा ड्यूटी, फांसी देता था वही ठीक था। हाँ, हम लोग नहीं देखते हैं इमाम की हालत खराब है। 8,000, 7,000। हजरत, आप लोगों की कमाई बड़ी बरकत होती है, तो जब मेरी कमाई बरकत है तो आप अपनी कमाई 1 महीना मुझको दे दीजिए, मेरी कमाई ले लीजिए, बरकतवा वाला आप ही रखिए। 7,000, 8,000 देके बरकत होती है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दे दी है, हर माँ बाप बहयात है, जिंदा है, हो सके तो उन्हें गुंबदे खजरा दिखा दो। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया परहेजगार कहे या ना कहे, आका फरमाते तू मेरे रोजे को देख ले, शफात वाजिब हो जाए। जिस पर सरकार की शफात वाजिब है वो जन्नत का हकदार हो जाए। इसलिए लोगों, अल्लाह ने दौलतें दी है, तो जैसे ये लोग जा रहे हैं, है ना, नाम तो पता नहीं है मुझे, अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब, माशाअल्लाह बड़ी किस्मत अच्छी है। गुंबदे खजरा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, कैलेंडर में देखते हैं, आप तो अपनी आंखों से देखेंगे। इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। और वहां से वापसी जब हो जाएंगे तो इससे बेहतर रहना, ताकि लोग देखेंगे कि गुंबदा खजरा देखने वाले जब गली में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नबी का कोई दीवाना जा रहा है। जब नबी के दीवाने का चलने का ये अंदाज है तो गुंबदे खजरा रसूल पाक का अंदाज क्या होगा। आजकल कुछ लोग हज करके आने के बाद इमाम को सलामुन करता है। हाँ, हज में आ गए, उम्रा से वापस आ गए, एकदम तान के बैठल है। मौलाना गुजर गया, ये क्या हो रहे, सोचो कि नहीं देख रहा लो, मक्का से लिए। अरे वाह, कौन मना किया? 100 हज कर लो, 100। एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता। हाजी का अलग मकाम, आलिम का अलग मकाम। 100 हज करके आ जा, लेकिन आलिम का मकाम नहीं हो सकता है। हाजी हाजी होते, आलिम आलिम होते, इमाम इमाम होता। इसलिए जरूरी है। और नौजवानों, आपके लिए जो हजरत बयान कर गए शादी ब्याह के मौके पर, इसको भी सुन लीजिए। शादियों को शॉर्ट करो, एकदम शॉर्ट। ये गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट सजाना बंद करो। इन पैसों को मकतब में, मस्जिदों में, मदरसों में लगा। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ के सड़कों पे चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो नबी का दीवाना चला जा रहा है। और वही नाबे नबी के नाम पे जब सड़कों पे निकलेगा, जश्न आमद रसूल के मौके पे गलियों को, घरों को सजाएगा, हाथ में झंडा लेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकल के सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। आजकल ना पढ़ने की बीमारी हो गई है, शराब। आज बहुत इलाके में शराब भी पीने लगा। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, शराबी भी मिल जाता है। लेकिन आपके मामा हारी में ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ सब दूध के धौल है। ये सब मसला जमुआ गिरिडीह ऊपर होता है हजरत। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, उनको नमाज पढ़ने कहिए, औरतों को बड़ी ताकत लगेगी। लेकिन बोल दीजिए फलना जगह को बाबा है, मजार निकला है, सीढ़ी लगा देगी। हाँ, मजार जाने के लिए लोग बड़ी परेशान रहती है। बीमार पड़ गई है, टैफट पकड़ लिया, खाली बोल दीजिए फलना जगह मजार शरीफ जा रहे हैं, जा पाएगी? फट से उठ के बैठ जाएगी, बोला हाँ चले जाए, बुखरवा खत्म हो लो, रातियाँ खत्म हो गए, चल जाओ। ये हाल है इस कौम की। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा।
ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वही बेटा कहेगा ये माँ है, कदम में जन्नत है, बाप है, जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ेगा, जब कमाई हो जाएगी तुझे गुंबदे खजरा के लिए रवाना करेगा। उनके दिलों में इत्मीनान होगा कि मैं अपने माँ का हक अदा कर रहा। लेकिन आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है, KTM गाड़ी खरीदेगा, डिस्को भर मोटका टेरवा वाला गड़िया खरीद के लाता है, मार्बल टाइल्स गेट ग्रिल, पागल है, नहीं जाता है। देखिए एक आदमी ऐसा है इसी गांव में 2-2 मरतबा हज कर सकता है, लेकिन वो हमको लगता है कि अजमेरों भी नहीं गया होगा। इसी गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 बार हज कर सकता है, लेकिन मार्बल टाइल्स लगा करके लगता है कि गुजरात से यही उतरा है। अजब माहौल है, वो पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, जरूरी है, औरतों के लिए जरूरी है। ये औरतें मेला में जाने दो, कहीं मेला लग गया, कहीं मजार, कहीं इमाम बाड़ा, अरे बाप, करबला, गांव गांव में करबला, घर घर करबला। अगर ये सब तकरीर आपके इमाम कर देंगे, इमाम को भगा दीजिएगा, हमको कहां भगाइए। और एगो ये झगरूडी इलाके में है, चतरों तरफ झगरूडी, 13 मुहर्रम को औरतें टेम्पू रिजर्व करती है, चेंगेर बुतरू गुलगुलिया गोहरा गोरी ठूस ठास के चलो, मुर्गा लिया, चूल्हा चौका लिया, डेगची चूल्हा सब लेके चल दी। हाँ, झगरूडी टनियम टेम्पू रोक दिया, ईटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे गया। जब तक बुतरू खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर लेके भाग गया, टनियम फटाफटी होने लगा। हम बोले हाँ चाची यहाँ काहे आते हैं, क्या रखा है? बोले मौलाना साहब तो ना जान भी हमारे कलेजवा खाए गेलो। हमारे फोक्सिया मचल उसी में रुको ने, नमाज पढ़, तू मुसल्ला बिछा के सजदा कर ले, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे रजा में रब की रजा है। तेरा बेटा बम्बे, गुजरात, सूरत, मद्रास में अगर मुसीबत में फंस जाए और तू मामाहारी में आंचल उठा के दुआ कर देना, आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। दुआ करेगा नहीं, हटिया जाने दो, हटिया बाजार चौक चौराहा और पकौड़ी खाएगा, अरे बाप लगता डाकिन घूम रही है। अजब अजब हाल है। मौलाना साहब हमारे घर में बरकत नहीं होती है, तो हटिया में घूमो न बरकत होगी। हटिया में घूमो भाई, जरूरत हो तो जा सकती हो, अगर इस तरह इमरजेंसी है चेहरा छुपा के चले जाओ, लेकिन नहीं, मजबूरी नहीं समझती। आज तकरीर कम हो रही है, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन ने आपको हत्या बाजार मजार नहीं जाना है, आपके लिए मजार भी बंद है, बाजार भी बंद है। जरूरत के तहत अगर आप निकलते हैं चेहरे को ढक के निकलना। मौला अली मुश्किल कुशा, आप बार बार सुने होंगे बीबी फातिमा है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है, फातिमा जहरा है। आखिरी वक्त है, अपने शोहर मौला अली को बुलाती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने आ जा। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा उठ के बैठ जाती है, बुखार से तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। मौला अली के हाथ को बीबी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती है मेरे सरताज एक मुझसे वादा कीजिए। मौला अली फरमाते हैं फरमाओ, कहो क्या कहना है। बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी और जब मुझे गुस्ल दे के कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, दिन के उजाले में मेरी जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना बल्कि रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए।
गौर करो माँ बहने, जब एक बीवी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे, आपका निजे फातिमा हो, आपका चेहरा कोई देख ले, ये कैसे हो सकता है? तुम इस्लाम के शहजादी हो, कल नबी की बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए आपको मजार बाजार हटिया नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी, करती है? नहीं करती है। आप जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे बाजार से आइए, चाहे परदेश से आइए, कुछ नहीं करती ही नहीं सलाम। साल में एक दिन करेगी, ईद में, HD ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, तोर बा आ रहा रे? बोल हाँ आ रहा। बोल रुक, आज सलाम करबो तोर बाप के, एकदम तैयार है, चौकीदार है। घर में एकदम ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखिए, बीवी धमे से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है हजरत। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े पे 12-12 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती, और पेशानी जब पेशा जमीन से उठाती, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया। दीन के लिए गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। आज तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके। 30 करोड़ मुसलमान हैं, एक मस्जिद न बचा सका। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। वो जज्बा पैदा करो, वो मोहब्बत पैदा करो। माशाअल्लाह, हमारे शमशद तबरेज भाई हैं, कहीं से आए, मिला शरीफ पढ़ के बड़ी प्रोग्राम करता रहे। वाह, रांची जाइए तो यही मुलाकात होती है। कभी गढ़वा चले गए, शमशद तबरेज जा रहा है। अल्लाह का करम, यही के मिट्टी है ना, इस मिट्टी में बहुत गुण है। शायर भी हैं, मुक़र्री भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मिसबाह साहब भी हैं, आलिम भी हैं, माशाअल्लाह। मोहब्बत जब ये लोग जो बयान करेंगे और जो कहेंगे उस पर अमल कीजिए। गांव में आबादी भी अच्छी है ना हजरत, लगभग 550 घर की आबादी है। 400 घर लगभग मान के चलिए, एक ही मस्जिद है। 300 घर मान लीजिए, एक मस्जिद है। 300 मान लीजिए, बाप रे, इमाम की तनख्वाह बहुत होगी जी। 300 घर में अगर 50 करके उठाएगा तो 15,000 उठेगा। इमाम को अगर 13,000 देगा, 2,000 मुजिन को फिर भी पैसा। 100 रुपया करके उठाएगा तो माशाल्लाह 30,000 उठ जाएगा। अगर नहीं देगा तो फंड में कम से कम 10,000 तो रहेगा, उठाएगा तब न। 65 टका 45 टका लगता है पोल्ट्री खरीदने गया, नहीं देता को। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के आ जाएगी। और जब मस्जिद में डब्बा देखेगा जुमा के दिन, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दी, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 300 घर से 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाएगा ना, 300 घर से, और 300 घर से अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ेगा तो कितना होगा? 600 घर, 600 आदमी होगा। और अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका देगा तो कितना होगा?